एटीएस की तरफ से होगी। आज गोवा में आके बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है। गोवा का मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन गोवा में राजनीति बड़ी खराब हो गई है। राजनीति बड़ी करप्ट हो गई है। आज से 2 साल पहले 10 जुलाई को कांग्रेस के 10 एमएलएज अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया था, लोगों ने तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट दिया था, मैंडेट तो कांग्रेस को दिया था और गवर्नमेंट बन गई बीजेपी की। जिस पार्टी को लोगों ने 13 एमएलए दिए थे, आज वो पार्टी 28 एमएलए लेके बैठी है। जिस पार्टी को लोगों ने 17 एमएलए दिए थे, आज उसके 5 एमएलए बच गए। ये चल क्या रहा है? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये हर गोवन पूछना चाहता है कि फिर इलेक्शन क्यों कराते हो? आपस में पैसे ले दे के बांट के पैसे बैठ जाओ सारे के सारे और आपस में ले दे के और बना लो सरकार। देन इलेक्शन बिकम्स अ फार्स। इलेक्शन का कोई मतलब नहीं बच जाता ना। जिस पार्टी को 13 एमएलए दिए, ऑपोजिशन में बैठने के लिए बोला, वो आज 28 एमएलए लेके और सरकार चला रही है। जिस पार्टी को 17 एमएलए दिए और कहा कि तुम गवर्नमेंट बनाओ, वो आज 5 एमएलए बचे और उनके भी शायद 2 के बेटे बेटियां जाके उसमें शामिल हो गए हैं। ये तो चीटिंग है, ये तो सही नहीं है। जो एमएलएज अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, बीजेपी में गए, जब उनसे जाके लोग पूछते हैं अपने एरिया के, उसी एरिया के, कि आप क्यों अपनी पार्टी छोड़ के गए, तो बोले कि हम रूलिंग पार्टी में जाना चाहते थे ताकि लोगों के काम करवा सकें। मैं गोवा के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके काम हुए? वो कह रहे हैं आपके काम कराने के लिए गए थे। उन्होंने आपके काम किए कि अपने काम किए? आप सर्वे करा लीजिए। जो एमएलए अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, उनकी एरिया के अंदर, उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर क्या लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों के काम किए? हमारी पार्टी पिछले 1 साल से खूब जमीन के ऊपर घूम रही है, गांव-गांव में जा रही है, घर घर में जा रही है, लोगों के बीच में जा रही है, और लोग कहते हैं कि साहब हमारे काम कराने नहीं गए थे ये, या तो पैसे के लिए गए थे या पोजीशन के लिए गए थे। लोग पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे। लोग पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से ये गए थे। और पिछले 10 दिन से गोवा के अंदर, जब से हमने ये कैंपेन छेड़ा है, विश्वासघात जो लोगों के साथ, गोवा के लोगों के साथ हुआ, दोनों पार्टियों ने किया और उन एमएलएज ने किया। आई थिंक हमने लोगों की दुखती रग को छेड़ दिया है। हजारों लोग रजिस्टर कर रहे हैं, हजारों लोग कसम खा रहे हैं कि अब इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे, इन दोनों पार्टियों ने दगा किया है। हजारों लोग कसम खा रहे हैं, हजारों लोग नेट के ऊपर मिस कॉल करके वादा कर रहे हैं कि इस बार दोनों पार्टियों को भी और इन एमएलएज को भी हम वोट नहीं देंगे, इनको मजा चखाएंगे। गोवा के लोग अब साफ राजनीति चाहते हैं। गोवा वांट्स चेंज। गोवा वांट्स क्लीन पॉलिटिक्स। गोवा के लोग भी देख रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने किस तरह इन दोनों पार्टियों को लात मार के एक क्लीन पॉलिटिक्स को, नई किस्म की पॉलिटिक्स को दिल्ली के अंदर जन्म दिया। तो गोवा के लोग पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री मिल सकती है तो गोवा में क्यों नहीं मिल सकती? अगर दिल्ली में बिजली 24
अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, गोवा पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद सीधे तौर पर निशाने पर लिया तो वो बीजेपी को लिया। उन्होंने कहा कि वो जमीन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग जो हैं, जनता जो है वो खुश नहीं है और जनता बदलाव चाह रही है। जनता ने वोट किया, लेकिन यहां पर जो नेता रहे हैं वो दल छोड़कर जा रहे हैं, जिससे विकास रुक रहा है।